Good afternoon, students. Now we will do chapter number 9 अनन्या की डायरी। अब हम इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है उदारता। उदारता मीन्स दयालुता। ठीक है, हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए। सेकंड इस पाठ का उद्देश्य है गरीबी की विवशता। ठीक है, अब आपने पहले स्टोरी देखी है तो इसमें जो सोनी नाम की एक लड़की है वो गरीबी की विवशता के कारण पढ़ नहीं पाती। थर्ड उद्देश्य है शिक्षा का महत्व, कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए भी शिक्षा का उतना ही महत्व होता है जितना बाकी बच्चों के लिए। फोर्थ इसका उद्देश्य है सहायता करना, कि हमें गरीब बच्चों की अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए और उन्हें शिक्षा योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पाठ को रीड करना शुरू करेंगे। 15 जुलाई। अब इसमें अनन्या डायरी लिख रही है तो उसने इसमें डेट भी मेंशन की है। ठीक है, 15 जुलाई। आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। अब विद्यालय का मतलब है स्कूल, कक्षा कार्य क्लास वर्क। ठीक है, और टिफ़िन जो हम घर से अपना टिफ़िन लेके जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल में हलचल हो रही थी और अनन्या अपना काम क्लास वर्क चुपचाप कर रही थी। तभी आस्था उसके पास आती है और उसे अपने टिफ़िन का ध्यान रखने के लिए कहती है और कहती है कि यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो सभी का खाना चुरा कर खाता है और सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा। हैरानी मतलब आश्चर्य से। ठीक है, फिर मन में सोचने लगी, क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है? तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधा मतलब शोल्डर। उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। 16 जुलाई का दिन। आज कक्षा में शोर हुआ, मतलब नॉइस, कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। तो आज कक्षा में ये शोर सुनाई दिया कि एक मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की आज हमारे स्कूल में घूम रही है। सभी का कहना था कि यही लड़की हम सबका खाना चुरा कर खाती होगी, परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है? आज्ञा मीन्स परमिशन, कि स्कूल के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है तो फिर कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। मैंने सोचा। तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। तो आस्था अनन्या को बताती है कि उस लड़की को बच्चों ने पकड़ने की कोशिश की पर वो हर बार भाग जाती है। 17 जुलाई। आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। ललचाई दृष्टि मतलब लालची भरी नजरों से। तो उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तो बच्चों को देखकर वो घबरा गई और भागने लगी।
तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। तो रोहन ने उसको पत्थर मारा तो उसके माथे से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई। उत्सुकता मतलब कि देखने के लिए बेचैन होना। और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहां पहुंची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। होश उड़ जाना मतलब कोई समझ ना रहना। उसके सिर से खून लगातार तेज गति से बहता जा रहा था। तो उसको पत्थर मारा था रोहन ने, इस वजह से उसके सिर से खून लगातार बह रहा था, रुक नहीं रहा था। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया। तो अनन्या ने अपना रुमाल उसके माथे पर कसकर बांध दिया, परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है। प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट करना। तो अनन्या ने सबसे रिक्वेस्ट की कि उस लड़की की जान को खतरा है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। तुरंत मतलब जल्दी। तो वह सबसे रिक्वेस्ट करती है उस लड़की को अस्पताल ले जाने के लिए। परंतु यह लड़की तो चोर है। बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज आई। तो भीड़ में से कोई बोला कि इस चोर लड़की को हमने बहुत मुश्किल से ही पकड़ा है। यह लड़की चोर है या नहीं, इसका निर्णय तो बाद में आएगा। निर्णय मतलब फैसला। मैं जोर से चिल्लाई, परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब तक वहाँ प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल मैम और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थीं। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया। तो अनन्या ने प्रिंसिपल मैम और अपने टीचर्स की हेल्प से उस लड़की को अस्पताल में पहुंचाया। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया। तुरंत मतलब एकदम, और उपचार मतलब ट्रीटमेंट। और कहा मैंने इसे दवाई दे दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। सप्ताह मतलब उसे ठीक होने में 1 वीक लग सकता है। परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। तो इस तरह डॉक्टर भी उन्हें सोनी की जान जाने के बारे में बताते हैं। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता। क्या यही है हमारी शिक्षा? मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। स्वार्थपरता मीन्स सेल्फिशनेस। दिखावटी व्यवहार, ऊपर से किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। निर्दयता मतलब किसी को के दयालु ना होना किसी के साथ। ठीक है, तो वो सोचती है कि हमारी एजुकेशन यही है कि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, दूसरों के साथ दिखावटी व्यवहार कर रहे हैं। तो यह सोचकर उसका मन उदास हो गया और वो दोबारा सोनी से मिलने के बारे में सोचने लगी। 18 जुलाई, आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सोनी बताया। तो अब जो गरीब लड़की थी उसका नाम सोनी था। और धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। तो वो बोलती है कि मैं चोर नहीं हूँ। यह सुनकर मैं अचंभित रह गई। अचंभित मतलब हैरान होना। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? क्षण मतलब पल। अगले ही पल उसने फिर सोनी से पूछ लिया कि अगर वो खाना चोरी नहीं करती तो वो स्कूल में क्यों आती है? जी जी, मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और
टूटी बोतलें बीनने के लिए भेजते हैं। बीनने मतलब इकट्ठा करने के लिए। मुझे कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता। मुझे कूड़ा इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है। इसलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तो उसका मन भी पढ़ने के लिए करता है, तो वो विद्यार्थियों को स्कूल के बाहर से देखती रहती थी। तभी वहाँ नर्स आई और उसे आराम करने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? तो वो सोचती है कि गरीब बच्चों को एजुकेशन का राइट नहीं है। क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार नहीं है? तो वो बहुत सारी गहरी बातें सोचती है कि गरीब बच्चों को का बचपन जो है, क्या वो खराब हो जाता है? क्या वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते? नेक्स्ट इज 19 जुलाई। आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी? यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई। तो जब उसने शिक्षा की बात की, पढ़ने की बात की, तो सोनी की आंखों में चमक आ गई। परंतु अगले ही क्षण गायब होगी। क्षण मतलब पल। अगले ही पल वो चमक गायब होगी। मैंने इसका कारण पूछा। जीजी, मेरे बापू बहुत गरीब हैं। उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बुझे मन से कहा। मैंने दिलासा देते हुए कहा, दिलासा मतलब उसको सिंपैथी देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगी। तो वो उसकी शिक्षा से संबंधी अपनी माँ से बात करने के लिए कहती है। और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो? पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थी। तो वहाँ पे उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल मैम वहाँ पे खड़े थे। वे सोनी को देखने आई थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थितिवश स्कूल नहीं जा पाते। तो मैम कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनके घर में गरीबी होती है, धन का अभाव, माता पिता की स्वयं की अशिक्षा, अगर उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके घर में पैसे की कमी है, और उदासीनता, उनके माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, उनकी शिक्षा में बाधा बनती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। तो प्रिंसिपल मैम उसकी पढ़ाई की बात करते हैं, तो यह सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। 20 जुलाई। आज मैंने घर पर माँ से बात की। माँ ने कहा, सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं फूली नहीं समाई। फूली नहीं समाई का मतलब बहुत खुश हुई। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही थी। तो वो अपने मन ही मन अपने कोशिशों पर खुश हो रही थी कि उसने एक बच्चे को पढ़ने के काबिल बनाने की कोशिश की है। 28 जुलाई। आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है। मन में बहुत संतोष है। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन। आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मतलब आज 28 जुलाई को वो डायरी लिख रही है। उसे बहुत खुशी है क्योंकि सोनी को स्कूल में दाखिला मिल चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास सब कुछ है, किताबें, कॉपियाँ, सब कुछ है, तो हम अपनी उन किताबें, कॉपियों से ही किसी दूसरे बच्चे को पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप करोगे ना दूसरे बच्चों की हेल्प? थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।